स्थल अम्बेडकर भवन पर मेला को भव्य रूप देने के लिए मेला कमेटी के आयोजक और मेला अध्यक्ष भी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे सर? मेला को भव्य रूप देने के लिए भिन्न कार्यक्रम जैसा कि आप देख रहे हो चल ही रहे हैं। नीचे नफीरी बज रही है, ऊपर सारा काम चल रहा है। बाबा साहब के जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हो रही है और शाम को 3 बजे से 3:30 बजे से झांकियों का काफिला चलेगा। इसमें डीजे और तमाम झांकियाँ होंगी। बैंड के साथ लोग अपना बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाएंगे। और वर्ष की भांति मेला को किस तरह से रूप दिया जा रहा है आपकी? और वर्ष की भांति उसे कुछ हट करके भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले कभी वॉलंटियर्स वगैरह की व्यवस्था नहीं की थी। अब के हम लोगों ने वॉलंटियर्स भी इसमें लगाए पुलिस की मदद के लिए, और साथ में हमारा जो मेला कमेटी के जो सदस्य होंगे उनके लिए अलग से कार्ड बनाया है, जिससे कि कोई परेशानी ना आए, जिससे कि उन आइडेंटिफाई होते रहे कि कौन आदमी कौन है, कोई बाहरी आदमी तो नहीं है। तो इस प्रकार से हम कुछ न कुछ उसमें कर रहे हैं। आज जिस तरह से पूरे देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर का 132वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, बड़े भव्य रूप से, बड़े हर्षोल्लास के साथ में, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलें, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। जिस तरह से लोग बाबा साहब को मानते हैं, क्या बाबा साहब की मानते हैं? क्या कहना? जिस तरह से बाबा साहब को लोग मानते हैं, क्या सही मायने में बाबा साहब की मानते हैं? नहीं, बाबा साहब की विचारों को तो पढ़ना चाहिए और पढ़ कर के और तभी आगे बढ़ना चाहिए। कि हर व्यक्ति 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमें उनके सिद्धांतों को पढ़ना पड़ेगा और उन पर हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सरल मंत्र दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन होता क्या है? होता बिल्कुल उल्टा है। लेकिन हमको उल्टा नहीं सोचना है, हमको सही सोचना है और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना है। बाबा साहब ने कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसे जो पिएगा वह दहाड़ेगा, तो रुकेगा नहीं। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि आधी रोटी खिलाओ बच्चों को, लेकिन स्कूल जरूर भेजो, शिक्षा की ओर अग्रसर करो। शिक्षा बहुत जरूरी है। तो जैसा कि देखा कि मथुरा का हृदय स्थल अम्बेडकर भवन, और यहाँ पर सभी लोग इस मेला को भव्य रूप देने के लिए एकत्रित हैं और देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मेरे साथ में यहाँ महिला भी मौजूद है। क्या कहेंगे सर, आज इस बाबा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब की 132वीं जयंती है और यह पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। लोगों को परिचय दीजिए कैमरा के साथ। जी, मेरा नाम बबीता है, मैं बलदेव से प्रत्याशी रही और वर्तमान में मैं आगरा से जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि सभी को बाहर निकलना चाहिए, घर से बाहर निकल के भी बाहर की दुनिया में जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है और अपने बच्चों को भी आगे निकालना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। क्या देखा जा रहा है, बाबा साहब का जन्मोत्सव है, यहाँ पर पुरुषों की संख्या ज़्यादा और महिलाएं नहीं है, इस पर क्या नजरिया है? जी, कुछ महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए महिला कम बाहर निकलती हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि महिलाओं को अधिक से अधिक बाहर निकालने की इजाज़त दी जाए। देखा जिस तरह से यहाँ पर मथुरा का जो हृदय स्थल माना जाता है बाबा साहब अम्बेडकर भवन के, जो अम्बेडकर भवन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जिस तरह से बाबा साहब के विचारों को लोग मान करके उनके अनुयायी हैं, आज बाबा साहब का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे। सही मायने में देखा ये भी जा रहा है कि जिस तरह से बाबा साहब के समर्थक के अनुयायी हैं, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ अम्बेडकर भवन पर महिलाओं की जो संख्या है वो कम देखने को मिल रही है। बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है बाबा साहब का जन्मदिन। आज 132वें वर्षगांठ पर बहुत धूमधाम से हमारे मथुरा जनपद में सभी अम्बेडकर अनुयायियों द्वारा बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया जा रहा है और बढ़ चढ़ के भाग लिया जा रहा है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।